करेंट एसेसन करेंट लायबिलिटी का। अभी आपका क्लियर नहीं होगा, अब हम जब आप लोगों को फॉर्मेट के साथ बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखो, उसके बाद कोई डाउट रहे तो पूछिएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले फॉर्मेट में हम लोग जाते हैं। तो जैसे ही फॉर्मेट में जाएंगे तो हम लोगों को सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड। देखो ये जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के अंदर में देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जितना रिसीप्ट हो रहा है कैश में उसको ऐड, जितना पेमेंट हो रहा है कैश में उसको लेस। ठीक है, जितना रिसीव्ड हो रहा है उसको ऐड, जितना पेमेंट हो रहा है उसको लेस। जैसे देखिए इसमें क्या बोला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड, ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। तो क्या होता है सर, डायरेक्ट मेथड के अंदर में सबसे पहले आएगा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, मतलब डेटर, या फिर ट्रेड रिसीवेबल, या फिर कैश सेल। ये सब चीज़ किसके अंदर में आएगा सर, ये सब चीज़ आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऐड में। कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, या फिर कैश सेल, या फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ये सब चीज़। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग रिसीव्ड, मान लो कोई ऐसा ऑपरेटिंग रिसीव्ड हुआ है जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो ये सब चीज़ किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऐड में आएगा। लेस के अंदर में देखिए, लेस के अंदर में क्या होता है, कैश पेमेंट, जैसे कोई परचेज कर रहे हैं कैश परचेज वो लेस होगा। यदि पेमेंट टू सप्लायर या फिर क्रेडिटर किए वो लेस होगा। कोई वेजेस सैलरी पेड किए, रेंट पेड किए, कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं तो वो लेस हो जाएगा। जब सारा कुछ हो जाएगा तो उसमें से हम लोग को लेस क्या करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा सर, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड में ऐसे होगा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड में जाएंगे तो आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा। देखिए जब इनडायरेक्ट मेथड में जाएंगे तो आप लोगों को याद रखिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 स्टेप में निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 प्रोसेस में निकालना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करने का। सबसे पहला स्टेप रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करो। सबसे पहला स्टेप रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करने का। उसके बाद सेकेंड स्टेप रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है इनडायरेक्ट मेथड में, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि आप लोगों को इनडायरेक्ट मेथड ही आएगा। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट क्या होता है ये समझिए। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट देखो क्या बोलता है, सबसे पहले क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश। याद रखिएगा कैश फ्लो जब भी बनाएंगे हम लोग तो हम लोगों को क्या किया रहेगा, 2 तो डेटा दिया रहेगा, एक ओपनिंग बैलेंस का डेटा दिया रहेगा और एक क्लोजिंग बैलेंस का डेटा दिया रहेगा। 2 बैलेंस दिया रहेगा, एक ओपनिंग का बैलेंस और एक क्लोजिंग का बैलेंस। जब ये 2 डेटा दिया हुआ रहेगा तो इसके अंदर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द सरप्लस। सबसे पहला सरप्लस के अंदर में पीएल भी आता है और याद रखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस को भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस कर देंगे तो उसको हम लोग प्रॉफिट में ले आएंगे। नेक्स्ट देखिए उसके बाद एड बैक। देखो इनडायरेक्ट मेथड हो रहा है, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ही हो गया कि जितना भी नॉन कैश आइटम होगा या फिर जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम होगा उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। आप लोगों ने पीजीबीपी किया था, सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, याद होगा कि जो चीज़ गलती से रिकॉर्डेड है उसको हटाना है। तो हम लोगों को डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने देखा है कि क्या क्या रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट मेथड में बाकी जो डेटा दिया है आप लोगों को नेट प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा, सर नेट प्रॉफिट हमको पता चलेगा पीएल अकाउंट से। और आप लोगों को पता होना चाहिए पीएल अकाउंट के अंदर में सैलरी पेड, रेंट पेड, ये सब होने के साथ साथ आप लोगों को पीएल अकाउंट में आप लोगों ने डेप्रिसिएशन भी लिया होगा। पीएल अकाउंट में आप लोगों ने अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट भी लिया होगा। पीएल अकाउंट के अंदर में आप लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी लिया होगा। पीएल अकाउंट के अंदर में प्रपोज डिविडेंड भी लिया होगा। तो ये सब जो आप लोगों ने लिए थे ये सब तो आपका तो सर कैश आइटम नहीं है, ये सब तो आपका नॉन कैश आइटम है। कैश आइटम का मतलब होता है कि पेमेंट किए हम डिप्रिसिएशन के लिए, क्या तुम कुछ पेमेंट करते हो, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सेट असाइड कर लेते हैं प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, हम लोग मान के चलते हैं कि ये हिस्सा किसके लिए गया, एसेट्स का डिस्ट्रक्शन में, एसेट्स का डिप्रिसिएशन में गया।
कुछ हिस्सा हम लोग प्रोविजन में ले लेते हैं, कुछ हिस्सा हम लोग ट्रांसफ़र टू रिजर्व में ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग पीएल अकाउंट में ऑलरेडी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोगों का नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन यहाँ पे वही बताना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश का बात होगा। तो रेंट पेड किए होंगे तो कैश गया होगा, सैलरी पेड किए होंगे तो कैश गया होगा, एडवर्टाइजमेंट पेड किए होंगे तो कैश गया होगा। लेकिन डिप्रिसिएशन जो चार्ज किए इसमें तो कोई कैश नहीं गया, प्रोविजन जो चार्ज किए इसमें तो कोई कैश नहीं गया। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोग ये सब जो चार्ज कर रहे हैं इसमें कोई कैश का बात नहीं है, मतलब जितना नॉन कैश आइटम रहेगा उसको हम लोगों को सही करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका मतलब इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट है, तो हमको सही करने के लिए, करेक्ट प्रॉफिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो जो एक्सपेंसेस है उसको क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। उसको क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। ठीक है सर। उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है तो उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। तो आप लोगों को देखिए पूरा चार्ट में एक एक करके सब कुछ दिख रहा होगा। कोई भी डिविडेंड रहे, प्रोपोज डिविडेंड रहे, ट्रांसफ़र टू रिजर्व रहे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रहे, ये सब हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ओके। उसके साथ साथ आप लोग देखिए नॉन कैश आइटम में क्या क्या, डिप्रिसिएशन रहेगा, अमोर्टाइजेशन रहेगा, कोई डिफर्ड एक्सपेंसेस मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई फिनांस कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन तो फिनांशियल से रिलेटेड है, ये तो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है नहीं, ये तो फिनांशियल से रिलेटेड है। मतलब आपने जो कहा था फिनांस, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी, तो हमको तो वहाँ पे लेके जाना है ना, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लीजिएगा। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहाँ जाता है, फिनेंशियल एक्टिविटी में जाता है। लेकिन हम लोगों ने तो नेट प्रॉफिट जो लिया था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन लेके लिया था, तो सर मेरा इसका मतलब नेट प्रॉफिट गलत है। तो हमको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन भी घटाना, ऐड करना पड़ेगा, तो उसका भी काम यहाँ पे होगा। उसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, कोई भी एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट्स यदि बेचते हैं, सेल करते हैं, तो या तो लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है मैक्सिमम टाइम में। तो याद रखिएगा यदि लॉस होगा, यदि लॉस होगा तो क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। और यदि प्रॉफिट होगा या फिर गेन होगा तो उसको क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे। लॉस होगा तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट या फिर गेन होगा तो लेस करेंगे। ठीक है सर। ओके बाबू। इसके साथ साथ याद रखिएगा कोई भी इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो वो भी लेस होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। किसी को यदि डाउट है तो अनम्यूट करके एक एक करके पूछिएगा। किसी को डाउट है तो एक एक करके पूछिएगा। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा एक एक करके। बाकी लोग, मनीषा, हाँ हाँ सर। क्या डाउट है? ठीक। अच्छा सर, जो फॉर्मेट है ना, दोबारा बताइएगा ना एक बार। फॉर्मेट दोबारा अपन बताइएगा ना। तो बाबू इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर से हम इसको भेज देंगे। ठीक है, पूरा जैसे बताना है तो फिर से एक बार पूरा सुन लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। यदि बीच से कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन पूरा यदि बताना होगा तो फिर 13 मिनट हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो हम वीडियो भेज देंगे, एक बार सुन लीजिएगा, फिर यदि कोई डाउट रहे तो बोलिएगा, हम समझा देंगे फिर से। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। और बोलिए बाकी लोग, और किसी को कोई डाउट है? ना सर, कोनो डाउट नहीं। ज्योति सुन रही हो? हाँ हाँ सर, नहीं डाउट है। घर नहीं ना पहुँची अभी तक? आप पहुँच गए हैं सर, अभी आए। ठीक है, चलिए अब आइए। तो मैंने क्या कहा था, मैंने आप लोगों को कहा था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता निकालना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता कर लिया, अभी तक हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर लिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोगों को करना पड़ेगा क्या सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालिए। क्या निकालिए सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ये कैसे निकलेगा? तो देखिए बाबू, याद रखिएगा सब समय, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा इसमें हम लोगों को क्या एडजस्ट करना पड़ेगा,
चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डिफरेंस इन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी। करेंट एसेट्स में से करेंट लाइबिलिटी को जो माइनस कर देंगे, जो बचता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को इतना समझने का दरकार नहीं है। आप लोग सब समय एक चीज़ समझिएगा। वो क्या समझना है सर? याद रखिएगा सब समय एक बात। कौन सा बात? कि सर करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट्स यदि बढ़ेगा तो माइनस, कमेगा तो प्लस। करेंट एसेट्स यदि बढ़ेगा तो प्लस, कमेगा तो माइनस। ठीक है सर? क्या कहा मैंने? करेंट एसेट्स यदि बढ़ेगा तो माइनस, कमेगा तो प्लस। करेंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, कमेगा तो माइनस। आपको क्या दिख रहा होगा? लाइबिलिटी देखिए, बढ़ रहा है तो प्लस, कम रहा है तो माइनस। मतलब लाइबिलिटी सब समय सेम होता है। लाइबिलिटी सब समय क्या होगा सर? सेम हो जाएगा, सेम। लेकिन एसेट्स, करेंट एसेट्स होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। यदि बढ़ेगा तो माइनस, कमेगा तो प्लस। ठीक है? ये चीज़ तो आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा, सब समय क्लियरली समझ के रखना पड़ेगा। देखिए ये फॉर्मेट में आप लोगों को दिख जाएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ जितना डिक्रीज इन एसेट्स हुआ है वो ऐड होता है, और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी क्या होता है सर? ऐड होता है। अब आप लोगों को इतना आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा एसेट्स है, कौन सा लायबिलिटी है। नहीं आइडिया है तो यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है। उसी तरह से लेस क्या क्या होगा सर? इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो ये यदि काम कर लेंगे तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। यहाँ तक किसी को यदि कोई दिक्कत हुआ है तो बोलिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कहाँ पे सर? अब आते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में देखिए ध्यान से, सब समय याद रखिएगा बाबू, कोई भी परचेज। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को शायद नहीं बताया गया है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि गुडविल मतलब इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर में क्या क्या आता है? गुडविल आता है, पेटेंट राइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, आप लोगों को पता है। तो ये सब एसेट्स यदि बढ़ेगा, यदि बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन यदि कम होगा तो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। आप लोगों ने वर्ड सुना था मेरा, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किस में होता है? गुडविल में, पेटेंट में, ट्रेडमार्क में, कॉपीराइट में। जब टेंजिबल फिक्स एसेट्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसको डिप्रिसिएशन वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? अमोर्टाइजेशन। लेकिन यदि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का वैल्यू कम रहा है तभी उसको अमोर्टाइजेशन बोलेंगे, तभी उसको हम लोग ऑपरेटिंग में लेंगे। लेकिन गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब का यदि वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग को कहाँ लेना पड़ेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना पड़ेगा। तब हम लोगों को मानना पड़ेगा कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। अब देखिए याद रखिएगा सब समय, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में क्या होता है? कोई भी एसेट्स यदि इंक्रीज हो रहा है, फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट यदि बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ेगा कब? हम लोग उसको परचेज किए होंगे। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट यदि परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स यदि परचेज करेंगे तो क्या होगा? मेरा पैसा जाएगा। तो मेरा पैसा यदि जाएगा इसका मतलब मेरा माइनस होगा, मेरा पैसा जा रहा है, नेगेटिव बैलेंस होगा। लेकिन वही यदि मेरा कोई फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम रहा है तो वैल्यू कमने का दो कारण होता है, डिप्रिसिएशन एंड सेल। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है इसका मतलब वो सेल हो रहा है, और यदि सेल हो रहा है इसका मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, और मेरे पास यदि पैसा आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या बोला गया? सेल ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड एंड इक्विपमेंट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड, ये सब चीज़ क्या होगा? ऐड होगा। लेस क्या होगा? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लोन गिवन, लोन टेकन नहीं, लोन गिवन। लोन टेकन जाएगा फिनेंशियल में, लेकिन लोन गिवन कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सभी को। कोई दिक्कत?
नो सर। बाकी लोग बाबू, नहीं सर। बाकी लोग मौमिता, रूपसा, नो सर। नो रूपसा, डाउट सर। दीपान्विता, कोनो प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ठीक है सर। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। आगे क्या करेंगे सर? याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ मिसिंग है। आप लोग फॉर्मेट लिखते समय में एक चीज़ लिख दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर। देखो बाबू, शेयर कैपिटल एक अलग चीज़ होता है और इन्वेस्टमेंट इन शेयर अलग चीज़ होता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर रहेगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर रहेगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन शेयर कैपिटल यदि रहेगा, इशू किए हैं, तो वो जाएगा फिनेंशियल एक्टिविटी में। ठीक है बाबू, ओके। नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं सर हम लोग कहाँ पे? फिनेंशियल एक्टिविटी में। फिनेंशियल एक्टिविटी के अंदर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले याद रखिएगा, मैंने किसका बात बोला? सब समय मैंने आप लोगों को कहा है कि फिनेंशियल एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और एनी लोन, ये चार का ही काम होता है। याद रखिएगा, यदि मेरा इक्विटी शेयर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इशू किए हैं, और इशू किए हैं मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है। यदि मेरा इक्विटी शेयर कम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हम रिडीम्ड किए हैं शेयर को, इसका मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है। तो याद रखिएगा, यदि इक्विटी शेयर बढ़ रहा है तो ऐड, कम रहा है तो माइनस। डिबेंचर यदि बढ़ रहा है मतलब इशू किए होंगे, डिबेंचर यदि कम रहा है मतलब रिडीम किए होंगे। लोन यदि बढ़ रहा है मतलब लोन रेज किए हैं तो ऐड, लेकिन लोन यदि कम रहा है मतलब लोन पेड किए हैं तो माइनस। तो याद रखिएगा कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ऐड होता है, डिबेंचर भी इशू ऐड होता है, अदर लॉन्ग टर्म लोन रेस ऐड होता है, लेस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, लेस बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, लेस पेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, लेस पेमेंट ऑफ एनी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है बाबू, तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अब ये सब तीनों को मेंटेन करके जो बाहर जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। उसके बाद याद रखिएगा कि सब समय ध्यान सुनिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रुक जाइए थोड़ा सा ये बाबा, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ चला गया रे बाबा? कितना पेज में चला गया? रुक जाइए थोड़ा सा। आइए, म्यूट करिए, किनका अनम्यूट है? नेक्स्ट देखिए बाबू, तो देखिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी, ये तीनों को जब ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है मेरा? ये तीनों को जब ऐड करेंगे बाबू तो बनेगा हम लोगों का क्या? नेट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द कैश फ्लो, नेट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द कैश फ्लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? याद रखिएगा, आपका कैश फ्लो सही है या फिर गलत आपको कैसे पता चलेगा? ऐड करिएगा ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस को, ऐड करिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रखिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में कैश बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में आता है। क्या क्या? कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये चार चीज़ हम लोगों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। तो इन सब का टोटल हम यदि ये तीनों का टोटल के साथ जोड़ देंगे तो अपने आप मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा, अपने आप मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। यदि मेरा अपने आप ऐड करने से क्वेश्चन में जो गिवन क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो आ गया है, इसका मतलब मैंने कैश फ्लो सही बनाया है, और यदि नहीं आया है इसका मतलब मेरा कैश फ्लो गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछिए। डाउट नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। बाकी लोग बाबू, बाकी लोगों से कोई डाउट? नो डाउट सर।
तो क्लियर। तो ये था पूरा फॉर्मेट, ठीक है, ये था पूरा हम लोगों का फॉर्मेट कि कैसे फॉर्मेट चलता है। उसके बाद हम लोगों को कुछ एक दो चीज़ें हैं, जैसे ये रहा इलास्ट्रेशन 1, इसमें क्या बोला गया है, कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है, कौन सा फिनांसिंग है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सर कहाँ जाता है, हम लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो 25,000 का जो माल बेचे हैं वो वाला, और उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। 5,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, कहाँ जाएगा सर, फिनांशियल एक्टिविटी में। पेमेंट के इनकम टैक्स कहाँ जाएगा सर, ऑपरेटिंग में। डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा सर इक्विटी शेयर डिविडेंड पेड बोला, फिनांशियल में जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर कहाँ जाएगा सर, ये कहाँ जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, रिसीव्ड ऑन शेयर, याद रखिएगा, शेयर के ऊपर जो डिविडेंड पेड हो रहा है वो जाता है कहाँ, फिनांशियल में। लेकिन शेयर के ऊपर यदि डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, इसका मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर में, तो वो जो पैसा होगा वो डिविडेंड कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। क्लियर है आप लोगों को, कोई यस सर, दिक्कत, क्लियर है। कोई दिक्कत। यस सर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए।